हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड इन्फो। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के जो आपके जीएस और एसएसटी के सिलेबस को कवर करते हुए रहेगा और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी 2020 में जो आपका एंट्रेंस होने वाला है उसे भी दिमाग में रखते हुए हम इसे हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। और जितने लोग भी 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि जनरल के 10 क्वेश्चन जो आते हैं वो भी आपके यहीं से कवर हो जाएंगे, या फिर जो एसएसटी से करना चाहते हैं 50 नंबर, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से टकराने के चांसेस या आने के चांसेस हैं। तो इससे पहले 50 नंबर जो जनरल का क्वेश्चन होता है उस पर बहुत सारे वीडियोस बनाए जा चुके हैं, प्रैक्टिस सेट के तौर पे 22-23 सेट्स भी बनाए जा चुके हैं, उन्हें भी आप देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, या प्ले लिस्ट से आप उन वीडियोज़ को निकाल सकते हैं। उर्दू MCQs ऑन डिफरेंट टॉपिक्स नाम से एक फ़ाइल है, BEd MEd मानू 2020 के नाम से एक फ़ाइल है। इन दोनों फाइल्स को आप देख लीजिए, आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम ये SST या GK का पोर्शन सॉल्व करेंगे। देखिए, कंटेंट किसी भी बुक का हो, ठीक है, कंटेंट किसी भी बुक का हो, मेन ये होता है कि वो कंटेंट जो आप पढ़ रहे हैं या जो आपको पढ़ा रहा है वो आपके सिलेबस से रिलेटेड है कि नहीं। ऐसा तो नहीं रिलेटेड है, तो अगर ऐसा है कि मतलब वो सिलेबस से रिलेट करता है या सिलेबस के जो आपके क्वेश्चन है उसमें से टकराने के चांसेस या मिलता जुलता है, तो वो आप उसे पढ़िए। ये मत देखिए कि किस बुक का है, ठीक है, इसलिए कि दुनिया में जितने भी मतलब नॉलेज हैं उसे किसी न किसी बुक में लिखा गया, तो इंसान जो भी लाएगा क्वेश्चन कराएगा वो किसी न किसी बुक ही से लाएगा। ठीक है, तो बुक से लाएगा, सॉल्व कराएगा। मैटर ये करता है कि आपको जो क्वेश्चन दिया जा रहा है रिलेवेंट है कि नहीं, उसे समझा के दिया जा रहा है कि नहीं। चूँकि मानू में उर्दू का जो क्वेश्चंस होते हैं सब सारे उर्दू में आते हैं, SST के हो या फिर आपके और सब्जेक्ट्स हो, सारे के सारे उर्दू में आते हैं, तो इसको हम आसान उर्दू में करके समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इससे पहले भी बहुत सारे सेट्स हम बना चुके हैं समाजी उलूम GK GS के नाम से, तो उन्हें भी हम आसान उर्दू में करके समझने की कोशिश की है, इसे भी आसान उर्दू में करके समझने की कोशिश करेंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये देखने की ज़रूरत नहीं कि इस किताब क्वेश्चन को कहाँ से लाया गया, क्वेश्चन कहीं से भी लाया जाए। ठीक है, आपको क्या देखना है कि आपका एडमिशन किस क्वेश्चन पे सिक्योर हो रहा है, या क्या क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है कि नहीं। तो ठीक है, तो इन्हीं बातों को देखते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 174। तो पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, दोस्तों को शेयर करें जो कोई भी मानू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट से, वो BEd MEd DLEd या और दीगर एग्जाम्स के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं सारे वीडियोज़ एजुकेशनल वीडियोज़ बनाता हूँ। CTET हो गया, NET JRF के क्वेश्चन से उर्दू के बनाता हूँ, और भी दीगर एजुकेशनल वीडियोज़ मिल जाएंगे, तो जुड़ें, इन फ्यूचर आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं और आसान उर्दू में समझते हुए चलेंगे, आप भी इसके आंसर्स देने की कोशिश करें। तो जितने लोग भी देख रहे हैं कॉपी लेके बैठ जाएँ और वो भी अपने हिसाब से आंसर्स करने की कोशिश करें। जो आंसर सही हो उस पर सही का निशान लगाएं, जो गलत हो उस पर गलत के निशान लगाएं, और बताएं लास्ट में कि उनके कितने करेक्ट हुए। ठीक है, तो 174 का देखते हैं। द ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड इज़, मतलब पूरे इसका हम उर्दू बताते हुए जाएंगे। मालूम में अगर कुछ लोग कह रहे हैं सर उर्दू कीजिए, तो मैं अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि उर्दू में ट्रांसलेट करने में बहुत समय लग जाता है इसको। ठीक है, अगर इसी को हम ट्रांसलेट करें कंप्यूटर पर बैठ के तो काफ़ी टाइम टेकन होता है, और जहाँ हम आपको 25-50 क्वेश्चन दे सकते हैं वहाँ पर हम सिर्फ आपको 10 या 15 क्वेश्चन दे पाएंगे। तो फ़ायदा क्या है, आपको ज़्यादा कंटेंट लेना है। अगर आपको थोड़े वक्त में तफसीली जवाब मिल जा रहे हैं तो वो फ़ायदेमंद आपके लिए। ज़बान तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि पूरे दुनिया में सबसे कदीम जमहूरी निज़ाम किसका है। पूरी दुनिया में सबसे कदीम जमहूरी निज़ाम किस मुल्क का है। आपको बताना है इंग्लैंड का, ग्रीक का, इंडिया का या USA का। तो कहाँ का सबसे कदीम जमहूरी निज़ाम है। डेमोक्रेटिक सिस्टम को बोलते हैं जमहूरी निज़ाम। ठीक है, जमहूरी निज़ाम को डेमोक्रेटिक सिस्टम बोलते हैं, ये समझ लीजिए आप। डेमोक्रेटिक को हम जमहूरी निज़ाम बोलते हैं, इसे आप देख लीजिए। तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, 174 का सही जवाब क्या होगा। अगर आपको पता है तो आप अपने आंसर अपने कॉपी में टिक कर लीजिए। तो बिल्कुल यहाँ पे 174 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन D यहाँ पे सही हो जाएगा, USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, या उर्दू में आएगा तो डायरेक्ट अमेरिका आ जाएगा। ठीक है, अमेरिका आपका उर्दू में डायरेक्ट आएगा। तो ये आपको आंसर करना है। काफ़ी मतलब इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है ये, काफ़ी लोगों को पता भी रहा होगा, काफ़ी लोगों को नहीं पता रहा होगा। तो ठीक है, जिनको नहीं पता वो देख लें कि सबसे कदीम, और ये ऐसे क्वेश्चंस है पूरे कह सकते हैं कि इंडिया में कहीं भी कोई सा भी एग्ज़ाम हो, किसी भी डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम हो, अगर आप जा रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपको वहाँ काम करेंगे। इवन कि आप मानू के BEd की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जामिया की कर रहे हैं, या फिर आप और किसी दीगर इंस्टीट्यूट्स की प्रिपरेशन कर
कर रहे हैं तो वहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो जनरल क्वेश्चंस किसी खास सब्जेक्ट के लिए नहीं होता, सबके लिए होता है, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो आप देखें और इससे जो आपको फ़ायदा हो उसे फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करें, आपके लिए यही बेहतर होगा, क्योंकि आप को एडमिशन लेना है तो इन क्वेश्चंस को देखने के बाद ही आपको सही अंदाज़ा लग पाएगा क्वेश्चंस कैसे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 175। द पार्लियामेंट ऑफ अफगानिस्तान इज़ नोन एज। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान के पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है। आपको मालूम है जो क्वेश्चंस बनेंगे ऐसे ही बनेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। अफ़गानिस्तान में पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है, जिस तरह हिंदुस्तान के पार्लियामेंट का क्या नाम है, सांसद, ठीक है। तो इस तरह के अफ़गानिस्तान के पार्लियामेंट का क्या नाम है, इसके हवाले से वीडियो बने हुए हैं पहले से, लेकिन यहाँ पे मैं फिर इसको जिक्र कर रहा हूँ। तो देखिए ऑप्शंस यहाँ पे बैठक है, शूरा है, मजलिस है, डाइट। तो क्या है अफ़गानिस्तान के पार्लियामेंट का क्या नाम है। 175 का सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल 175 का सही जवाब देख लेते हैं। आप लोग अपने आंसर टिक कर लीजिए, जो लोग अभी देख रहे हैं आंसर टिक कर लीजिए, जो लोग बाद में देख रहे हैं वो लोग भी प्लीज़ इसी प्रोसेस को अपनाएं। ये कॉपी लेके बैठें और टोटल आउट ऑफ कितने सही कर रहे हैं वो अंदाज़ा लगाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लो लेवल का क्वेश्चन नहीं आते हैं ना बहुत ज़्यादा हाई लेवल के आते हैं, बल्कि मिडिल क्लास के क्वेश्चन आते हैं। तो मिडिल क्लास को आई थिंक कि 50% प्लस आपको सही करने हैं इसमें, ठीक है। तो शूरा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 176। द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू विन अ विम्बलडन, ठीक है। तो हिंदुस्तान की सबसे पहली खातून कौन है जो विम्बलडन जीती थी, ठीक है। आपके ऑप्शन यहाँ पे है पीटी उषा, दीप्ति सिंह, सानिया मिर्ज़ा, करना मल्लेश्वरी, ठीक है। ये क्या होगा यहाँ पे 176 का 176 का सही जवाब क्या होगा। 176 का बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन सी जो कहा जा रहा है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 176 का ऑप्शन सी जो है सानिया मिर्ज़ा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक तरह का खेल से मुताल्लिक है, ठीक है, विम्बलडन। नेक्स्ट देखते हैं 177 में कहा जा रहा है हु वाज द फर्स्ट इंडियन स्टार दैट एडवर्टाइज्ड फॉर लक्स शॉप। यहाँ पे आप लोग बहुत पहले लोग देखे होंगे न्यूज़पेपर पे, न्यूज़ में या फिर टीवी के प्रचार में, तो एक प्रचार आता था अब 10 में लक्स, ठीक है। अब 10 में लक्स से जो प्रचार आता था उसको मतलब कौन कह सकते हैं कि कौन सा ऐसा स्टार है जो उसको प्रचार करता था, उसका इश्तिहार करता था। इसको उर्दू में देखते हैं कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन स्टार दैट एडवर्टाइज फॉर लक्स शॉप। हिंदुस्तान का वो पहला सुपरस्टार कौन है जिसने लक्स साबुन का प्रचार किया, ठीक है। ऑप्शंस आपके यहाँ पे हैं नरगिस है, मधुबाला है, लीला क्लेंथिस है या कोई नहीं। तो क्या है इसका 177 का सही जवाब। 177 का सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे लीला क्लेंथिस जो है, सॉरी लीला चितनिस, ठीक है। तो लीला चितनिस ये जो है प्रचार करती थी लक्स शॉप का। तो सबसे पहले इंडियन स्टार यही हैं जिन्होंने लक्स शॉप का जो प्रचार किया, इश्तिहार किया। एडवर्टाइज को उर्दू में बोलते हैं इश्तिहार, इसे आप नोट कर लीजिए, एडवर्टाइज को इश्तिहार बोलते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए या फिर बाद में भी ये चैनल पे पड़ा रहेगा, आप आराम से टाइम निकाल के वर्ड्स जो मैं बता रहा हूँ उन्हें नोट करने की ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि आपको वोकैबुलरी भी मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 178। हु हैज़ एक्टेड इन मैक्सिमम नंबर ऑफ फिल्म्स इज़, कि इनमें से कौन एक ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा फिल्म में अदाकारी किए हैं, ठीक है। एक्टिंग करना, अदाकारी करना। हु हैज़ एक्टेड इन मैक्सिमम नंबर ऑफ फिल्म, कि इनमें से कौन एक है जो बहुत सारे फिल्मों में अदाकारी किए हैं। उर्दू में सवाल ऐसे ही बनेगा। ऑप्शन है दिलीप कुमार, शिवाजी गणेशन या अमिताभ बच्चन, अशोक कुमार। क्या होगा 178 का सही जवाब। 178 का सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल 178 का ऑप्शन बी जो है शिवाजी गणेशन, ये बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। इन्होंने मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ फिल्म्स यानी बहुत सारे फिल्म से इन्होंने एक्टिंग किया, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ये एक तरह का जीके का क्वेश्चन और प्लस अब बीच बीच में आपके जो एसएसटी के क्वेश्चन कह सकते हैं मिक्सअप क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो लैंग्वेज आपको मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं। और क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि सबसे बड़ा छोटा कंट्री कौन सा है, तो वेटिकन सिटी का नाम कई मरतबा मानो के एग्ज़ाम में आ चुका है ये। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं जो कि थोड़ा सा यूनिक टाइप होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 179। ओनली फिल्म मेकर टू गेट भारत रत्न अवार्ड
मतलब सिर्फ मतलब कौन ऐसे शख्स हैं जो फिल्म बनाने वाले हैं उनको भारत रत्न अवार्ड मिला, किस फिल्म में मेकर को भारत रत्न अवार्ड मिला है? भरत शाह, सत्यजीत राय, संजय लाल भंसाली या महेश भट्ट? तो क्या होगा 179 का सही जवाब? इनमें से ए बी सी डी में से सही जवाब क्या होगा 179 का? 179 का बिल्कुल यहाँ पे महेश भट्ट का ऑप्शन सही हो जाएगा 179 में। सॉरी 179 में सत्यजीत, ओनली फिल्म मेकर टू गेट भारत रत्न अवार्ड जी, सत्यजीत राय। ठीक है, यहाँ पे सत्यजीत राय, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा 179 में। ऑप्शन बी जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओनली फिल्म एक्टर टू गेट भारत रत्न अवार्ड, और कौन सा एक ऐसे फिल्म एक्टर या फिल्म अदाकार हैं जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला है? दिलीप कुमार, एमजी रामचंद्रन या अशोक कुमार, दादा साहब फाल्के? तो क्या होगा 180 का सही जवाब? 180 का सही जवाब क्या होगा? किसको मिला है? कौन से ऐसे फिल्म एक्टर हैं जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला है? तो 180 का बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, एमजी रामचंद्रन। ठीक है, तो एमजी रामचंद्रन को भारत रत्न अवार्ड मिला है एज अ फिल्म एक्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 181। फर्स्ट टॉकी फिल्म इन इंडिया, मतलब ये कहा जा रहा है इसमें कि हिंदुस्तान में सबसे पहली फिल्म कौन सी टॉकीज़ में चली थी, थिएटर में चली थी, सिनेमा घर में? कर लीजिए कि हिंदुस्तान में सबसे पहले कौन सी फिल्म सिनेमा घर में चली थी? हरिश्चंद्र है, आलम आरा है, अधूरा चाँद है, आसमां का घोड़ा? ठीक है, क्या होगा यहाँ पे सही ऑप्शन? 181 का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल आलम आरा जो है ये आपका यहाँ से हो जाएगा कि सबसे पहली जो मूवी चली थी सिनेमा घर में वो आपका आलम आरा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साफ नहीं है बट हम इसको पढ़ दे रहे हैं। 182 में क्या कहा जा रहा है? फर्स्ट फिल्म इन इंडिया इज़, हिंदुस्तान में सबसे पहले फिल्म कौन सी आई? 182 में हिंदुस्तान में सबसे पहले फिल्म कौन सी आई? ऑप्शंस आपके यहाँ पे है आलम आरा, जुगनू, बादल, राजा हरिश्चंद्र। यहाँ पे आप देखें कि आलम आरा क्या है, इस पे मत मारिएगा। सबसे पहले ये थिएटर में जो मूवी चली थी वो आलम आरा है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तान द फिल्म इन इंडिया इज, हिंदुस्तान में सबसे पहली फिल्म कौन सी है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे राजा हरिश्चंद्र का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 182 का ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि राजा हरिश्चंद्र जो है ये हिंदुस्तान की सबसे पहली फिल्म है। नेक्स्ट देखते हैं 183 में कहा जा रहा है विच फिल्म वाज नॉट नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर, कि इनमें से एक ऑस्कर जो है ना फिल्म की दुनिया में इनाम दिया जाता है, फिल्मी दुनिया में अच्छे काम करने की वजह से उनको इनाम दिया जाता है, मिलता है। ठीक है, विच वन वाज नॉट नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर, ऑस्कर अवार्ड इनमें से कौन सी एक ऐसा फिल्म है जिसको नहीं मिला? ठीक है, गाइड है, मदर इंडिया है, लगान है, सलाम बॉम्बे? तो क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर? 183 का सही जवाब क्या होगा? किसको नहीं मिला था आपका ऑस्कर अवार्ड? बिल्कुल यहाँ पे 183 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, गाइड जो है इस पर नहीं मिला था, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। ये सब के सब फिल्म है, आई होप कि सभी लोग देखे भी होंगे। ठीक है, तो ऑस्कर अवार्ड जो नहीं मिला था वो गाइड है, लगान पे मिला है, मदर इंडिया पे, सलाम बॉम्बे, इन सब पे मिला है। नेक्स्ट देखते हैं 184। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा इज़, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा इज़ यानी हिंदुस्तानी सिनेमा घर के फादर किसे कहा जाता है? ठीक है, हिंदुस्तानी सिनेमा घर के वालिद किसे कहा जाता है? सुशील मोदी, दादा साहब फाल्के, अशोक कुमार, राजकुमार? 184 का सही जवाब क्या होगा? 184 का सही जवाब बिल्कुल यहाँ पे दादा साहब फाल्के की तरफ से अवार्ड भी दिया जाता है फिल्मी दुनिया में। तो यहाँ पे फादर ऑफ इंडियन सिनेमा इज़ दादा साहब फाल्के, तो दादा साहब फाल्के यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों को एक बार ज़रूर शेयर करें और आप लोग ज़रूर अपने आंसर्स करते रहें ताकि आपको अंदाज़ा लगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में, और लैंग्वेज में कोई मैटर नहीं करता कि इंग्लिश में है या उर्दू है। मैं आसान उर्दू में बता दे रहा हूँ और इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है कि आप लोग इसका ट्रांसलेट नहीं कर लेंगे। ठीक है, द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा वहाँ पे दे देगा उर्दू में कि हिंदुस्तानी सिनेमा घर के वालिद कौन हैं? जाहिर सी बात दादा साहब फाल्के, और उनके नाम पे अवार्ड भी दिया जाता है फिल्मी दुनिया में। द गोल्फ प्लेयर विजय सिंह, ठीक है, रिप्रेजेंट्स,
तो जो गोल्फ प्लेयर एक विजय सिंह है, विजय सिंह का ताल्लुक़ किससे है? गोल्फ प्लेयर से। गोल्फ एक तरह का खेल है, गोल्फ प्लेयर से है। उनका ताल्लुक़ किस जगह से है? कनाडा से है, फिजी से है, मॉरिशस है, या ट्रिनिडड टोबैगो, ट्रिनिडड एंड टोबैगो, अजीब नाम है, ठीक है। 185 का तो क्या होगा सही जवाब? 185 का यहाँ पे बिल्कुल जो फिजी है वो सही हो जाएगा कि जो विजय सिंह हैं उनका ताल्लुक है फिजी से। गोल्फ प्लेयर यहाँ पे दो बात पता चली कि अगर पूछेगा विजय सिंह किस टाइप के प्लेयर हैं तो गोल्फ प्लेयर है, कहाँ से उनका ताल्लुक है वो अब फिजी से है, ठीक है। तो फिजी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 186 में कहा था लक्ष्य विच वाज रिसेंटली इंडक्टेड इनटू इंडियन डिफेंस सिस्टम इज़ एक लक्ष्य हिंदुस्तान में एक लक्ष्य नाम का कह सकते हैं कि एक टारगेट लाया गया था। लक्ष्य नाम का एक टारगेट लाया गया था और उसको हिंदुस्तान में उसको इंट्रोड्यूस कराया गया है, ठीक है। इंडियन डिफेंस सिस्टम यानी हिंदुस्तानी तहफ़्फ़ुज़ी निज़ाम, इंडियन डिफेंस सिस्टम कहते हैं हिंदुस्तानी तहफ़्फ़ुज़ी निज़ाम में उसको मतलब इजरा कराया गया या उसको हम कह सकते हैं कि उसकी तारीफ़ की गई, तारुफ़ कराया गया। सरफेस टू द एयर मिज़ाइल फायरिंग सबमरीन मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम पायलट लेस टारगेट एयरक्राफ्ट। लक्ष्य किसके लिए लाया गया था? लक्ष्य एक तरह का एक इंडियन डिफेंस सिस्टम का एक टारगेट था, उसका मकसद क्या था? 186 का सही जवाब क्या होगा? 186 का बिल्कुल यहाँ पे जो सही हो जाएगा डी, पायलट लेस टारगेट एयरक्राफ्ट। यानी पायलट लेस टारगेट एयरक्राफ्ट का मतलब ये हुआ कि जो हम प्लेन मिसाइल वगैरह डालते हैं तो उसमें लोगों को भेजना पड़ता है किसी न किसी को, या फिर हम और जो पायलट की ज़रूरत पड़ती है दीगर जगहों पे, वहाँ ना जा कर के बल्कि लक्ष्य जो है इसके थ्रू हम उसको पायलट करेंगे, उसको हम चलाएंगे। तो एक तरह के कंप्यूटर सिस्टम के लिए ये इंट्रोड्यूस कराया गया था, एक तरह का इंडियन डिफेंस सिस्टम, ठीक है, बचाव के लिए हुआ था। तो यहाँ पे 4 जो है पायलट लेस टारगेट एयरक्राफ्ट, यानी कम मतलब हवाई जहाज़ों में पायलटों की कमी करना, तर्जमा इसका कुछ इस तरह हो जाएगा। द कलर ऑफ ह्यूमन स्किन इज़ ड्यू टू, जो कलर ऑफ ह्यूमन स्किन ड्यू टू इंसान के जो चमड़े के रंग होने की वजह क्या है? द कलर ऑफ ह्यूमन स्किन इज़ ड्यू टू मतलब इंसान का जो चमड़े का रंग मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं उनकी वजह क्या है, ठीक है। केराटिन है, मेलानिन है, माइलिन है और या मायोग्लोबिन है। तो क्या होगा? ये एक तरह का टेक्निकल टर्म है, आपको बताना है कि 187 का सही जवाब क्या होगा। 187 का यहाँ पे सही जवाब बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। मेलानिन की वजह से जो इंसान के चमड़े की रंग है, इंसान की चमड़े की रंग की जो तख्लीक होती है उसको वो मेलानिन की वजह से होता है। मेलानिन, चूँकि इसको हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते, टर्म है बायोलॉजी का, तो ये इसको ऐसे ही रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 188। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन बन रहा है। ये आपका एक तरह का इक्वेटर होता है, फिर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, फ्रिजिड जोन होता है। ये पूरा ज्योग्राफी का पार्ट है, इतना डीप हम नहीं जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ आंसर्स हम देखते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये किस मुल्क को, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस मुल्क को छू कर नहीं गुजरता है? इजिप्ट है, मैक्सिको है, ओमान है या यमन है। तो किसको छू कर नहीं गुजरता है? 188 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 188 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा यमन। यमन को वो छू कर नहीं गुजरता, ठीक है, ये सीधे निकलता है और यमन को छू कर नहीं गुजरता। तो ऑप्शन यहाँ पे एग्जैक्ट रखिए दिमाग में। अगर पूछेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इनमें से किस मुल्क को टच नहीं करता है, ठीक है, तो आपका हो जाएगा यमन, ठीक है। और सबको इजिप्ट है, मैक्सिको है, ओमान है, इन सबको छू करके गुजरता है। तो ये जीके के क्वेश्चंस कह सकते थे या फिर ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स में, इंक्लूडिंग मानव एग्ज़ाम भी, ठीक है। 189 देखते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किससे गुजरता है? बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा। तो किससे गुजरता है आपको बताना है। 189 का सही जवाब क्या होगा? 189 का सही जवाब दीजिए, मैं आपके जवाब का इंतज़ार कर रहा हूं। तो चलिए देख रहे हैं 189 में ऑप्शन क्या कहा जा रहा है। 189 में ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है,
बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा ग्लोब है और इस तरह ये गुजरता है, मान लीजिए इंडिया से ये गुजर रहा है, तो ये हमारा क्या वेस्ट है, ये हमारा ईस्ट है। तो ये लास्ट में जो पड़ता है आपका गुजरात पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका यूपी पड़ जाएगा, बिहार पड़ जाएगा, ये मध्य प्रदेश पड़ जाएगा। इस तरह करके सारे लोकेशन पड़ेंगे। तो ये आपका जो गुजरता है डायरेक्ट ये आपका गुजरात से गुजरता है। तो ये उसको मुमाज कह सकते हैं या टच करता है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टच करके जाता है या छू करके गुजरता है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो होगा बिल्कुल ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है 190 में ये कहा जा रहा है कि प्योरा इज़ रिलेटेड टू, एक टर्म है PURA, इसका ताल्लुक़ किससे है। आप देखे होंगे, मानो का प्रीवियस पेपर आप सॉल्व किए होंगे तो उसमें भी आपको इस तरह के टर्म्स मिल जाते होंगे, ठीक है। और ये पूछ लेता होगा कि आप इसका ताल्लुक़ किससे है, ठीक है। एक टर्म में मैं और पिछले वीडियो में सॉल्व कराया था, उसमें दिया था EEC, ठीक है, EEC। तो उसमें दिया था आपका जो इकोनॉमिक कंडीशन था ना, इकोनॉमिक कंडीशन उसको जोड़ा था कि इसका ताल्लुक़ माशियात से है। और इसी तरह का एक टर्म और मैं पिछले वीडियो में कराया था, ईमेल, ठीक है, ईमेल। इसका ताल्लुक़ या इसका खुलासा क्या है, ये किस पे काम करता है। तो इसका जो खुलासा कह सकते हैं, एब्रीवेशन जो जिसका ये है वो आपका है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इस तरह यहाँ पे एक टर्म पूछा जा रहा प्योरा, ठीक है, किससे मुताल्लिक है प्योरा। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे है अर्बन एरिया या फिर रूरल एरिया या बोथ ऑफ देम या नन ऑफ द अबव। तो क्या है, अर्बन एरिया किसे कहते हैं, शहरी इलाके को, रूरल एरिया देही इलाके को, या दोनों, शहरी और देही दोनों के लिए। तो यहाँ पे 190 का जो सही हो जाएगा वो आपका बिल्कुल जो है ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, देही इलाकों के लिए, देही इलाकों के काम से मुताल्लिक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 191, चेंज इन द सीज़न इज़ ड्यू टू, यानी मौसम की तब्दीली की वजह क्या है। मौसम की तब्दीली की वजह क्या, रोटेशन है, रिवोल्यूशन है, ठीक है, टिल्टिंग ऑफ द अर्थ है, नॉन ऑफ द अबव। 191 का आंसर देखते हैं। 191 का जो सही हो जाएगा वो आपका एक तरह का रोटेशन है, ठीक है, रोटेट करता है जब ये हमारा जो गर्दिश, मतलब ज़मीन व आसमान की जो मतलब कह सकते हैं ना कि मौसम कैसे तब्दील होता है, जब हमारी ज़मीन जो गर्दिश करती है, बदलती है, उसी के हिसाब से वो। और जैसे सूरज की रोशनी जहाँ पे पड़ती है, ठीक है, यहाँ पे सपोज दैट यहाँ से सूरज की रोशनी पड़ रही है तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो बारिश के भी चांसेस ज़्यादा हैं, यहाँ पे बारिश के चांसेस कम होंगे। तो जहाँ पे धूप वगैरह जिस तरह पड़ती है उस तरह टेम्परेचर बढ़ता रहता है। तो मौसम की तब्दीली की जो पॉसिबिलिटीज़ है रोटेशन की वजह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रैंड स्लैम इज़ रिलेटेड टू टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी, स्विमिंग। तो 192 का सही जवाब क्या होगा, 192 का बिल्कुल जो है ग्रैंड स्लैम जो है ये आपका टेनिस से मुताल्लिक है। ग्रैंड स्लैम का जो रब्त है, ताल्लुक़ है, वो आपका टेनिस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 193, अल्लाह रखा खान इज़ एसोसिएटेड विद। अल्लाह रखा खान एक शख्स है, उनका ताल्लुक़ किससे है। वायलिन से है, सितार से है, फ्लूट से है, तबला से है। तो किससे है उनका ताल्लुक़, ठीक है। 193 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 193 का बिल्कुल जो अल्लाह रखा खान का ताल्लुक़ है तबला से है। तबला कह सकते हैं कि इस तरह का म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है, मौसीकी आला है, ठीक है। म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट को उर्दू में बोलेंगे मौसीकी आला। फ्लूट बांसुरी को कहते हैं, सितार है, वायलिन है, ठीक है। ये सब के सब आप लोग आई थिंक कि समझ रहे होंगे और इसको ऐसे ही देगा। और ये औजार है लेकिन इनका ताल्लुक़ एग्जैक्ट बताना है तो तबला जो है इनका ताल्लुक़ तबला से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 194, संतोष ट्रॉफी इज़ रिलेटेड टू। संतोष ट्रॉफी जो दिया जाता है वो किस में दिया जाता है या उसका ताल्लुक़ किस चीज़ से है, किस खेल से है। टेनिस है, बैडमिंटन है, हॉकी है, फुटबॉल। 194 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 194 का सही जवाब यहाँ बिल्कुल जो होगा वो आपका हो जाएगा फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी का जो ताल्लुक़ है वो फुटबॉल से है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 195 देखते हैं, विश्वनाथन आनंद इज़ एसोसिएटेड विद। बहुत सारे यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं, देखें ना अभी काफ़ी प्लेयर्स या एक्टर्स या
ऐसे अफराद जिनका ताल्लुक़ किसी न किसी शोबे से है उससे पूछा जा रहा है। यहाँ पे अल्लाह रखा खान का पूछ लिया गया, संतोष ट्रॉफी का ताल्लुक़ किससे है, और इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ों का या बहुत सारे अवार्ड्स का ताल्लुक़ किस गेम से है ये पूछा गया। तो ये बातें आप ज़रूर जहन नशीन रखें कि यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स में, ठीक है। सिर्फ एक ही पहलू पे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, गेम पे तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। गेम पे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, बुक पे और गेम पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर जनरल की हम बात करें तो 195 देखते हैं, विश्वनाथन आनंद इज एसोसिएटेड विद। तो विश्वनाथन आनंद जो है उनका ताल्लुक़ किससे है 195 में, क्या सही जवाब होगा 195 का? बिल्कुल यहाँ पे टेनिस जो है सही हो जाएगा, ठीक है। पोलो है, हॉकी है, चेस को शतरंज बोलते हैं, ठीक है। तो ये पोलो एक तरह का गेम होता है, हॉर्स राइडिंग के तौर पे खिलाया जाता है इसको। तो ये टेनिस जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 196 देखते हैं, मधुशाला इज़ रिटन बाय। मधुशाला एक किताब है, उसके राइटर कौन है, यानी मधुशाला के मुसन्निफ़ कौन है? हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन, रामधारी सिंह निराला। तो क्या होगा इसका सही जवाब? 197 का सही जवाब क्या होगा? 197 का सही जवाब 196 का सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल 196 का जो यहाँ पे सही जवाब होगा वो ऑप्शन 1 हरिवंश राय बच्चन जो है इन्हीं की लिखी हुई मधुशाला बुक है। तो मधुशाला बुक है। अब ये आप याद रखें किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है। जनरल में जो जनरल के 10 नंबर के क्वेश्चन वहाँ आने के ज़्यादा चांसेस हैं ये, ठीक है। 10 नंबर के हवाले से अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ आने के ज़्यादा चांसेस हैं, मोस्ट ऑफ द चांसेस आर पॉसिबल हेयर। तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि 10 नंबर वाले क्वेश्चंस में ये बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन बने। झांसी की रानी इज़ रिटन बाई, एक तसनीफ़ है झांसी की रानी, उसके मुसन्निफ़ कौन है, ठीक है, आपको बताना है। या मुसन्निफ़ या मुसन्निफ़ा, चूँकि अंग्रेज़ी में ये डिफ़ाइन नहीं होता है मुसन्निफ़ या मुसन्निफ़ा, वहाँ पे जनरल चलता है। ये मतलब जनरल जेंडर को फॉलो किया जाता है, कह सकते हैं ना। मुअन्नस उसमें दर्शाया जाता है ना मुज़क्कर, एक्सेप्ट शी या ही अगर ना लिखे तो पता नहीं चलता है कि किससे रिलेटेड बात की जा रही है। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, झांसी की रानी के मुसन्निफ़ कौन है? महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, बाल गंगाधर तिलक, सुमित्रा नंदन पांत। तो क्या होगा 197 का सही जवाब? 197 का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा आपको बताना है कि 197 का सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे बिल्कुल सुमित्रा नंदन पांत ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ, 198 सुरसारा वाली इज़ रिटन इन। सुरसारा वाली एक तसनीफ़ है, वो किस ज़बान में लिखी गई है आपको बताना है। सुरसारा वाली एक तसनीफ़ है, एक किताब है, किस ज़बान में लिखी गई है आपको बताना है। ब्रज भाषा है, प्राकृतिक लैंग्वेज, हिंदी है या संस्कृत है? सुरसारा वाली किस ज़बान में ये लिखी गई है? 198 का सही जवाब क्या होगा? 198 का सही जवाब ऑप्शन 1 जो है ब्रज भाषा, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। और उर्दू में भी ब्रज भाषा के बहुत सारे ज़िक्र हैं। किसी ने कहा कि उर्दू ब्रज भाषा से है, किसी ने कहा कि पंजाब से पैदा है, किसी ने कहा कि हरियाणवी ज़बान से निकला है, किसी ने कहा कि दिल्ली और नवाहे दिल्ली से निकली है उर्दू ज़बान। तो बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सुरसारा वाली जो ये तसनीफ़ है किस भाषा में लिखी गई, किस ज़बान में इसको तसनीफ़ की गई? तो ब्रज भाषा जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगी, इसकी वर्जिनल लैंग्वेज जो है ब्रज भाषा है। द फादर ऑफ हिस्ट्री इज़ मतलब है तारीख़ के वालिद, ठीक है। तारीख़ के वालिद कौन है या तारीख़ के वालिद के नाम से किन्हें याद किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं हेक्टियस या हेरोडोटस, अरिस्टोटल या हिप्पोरकस, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे सही? 199 का सही जवाब क्या होगा? 199 का सही जवाब मैं बता दूं हेरोडोटस जो है ये आपका बिल्कुल सही है। ये जनरल में भी आएगा और आपके जो 50 नंबर के क्वेश्चंस होंगे एसएसटी के वहाँ भी ये पूछने के चांसेस हैं, क्योंकि टोटली ये हिस्ट्री पे बेस है और हिस्ट्री को समझने के लिए फादर को समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो हिस्ट्री वाले ज़रूर याद कर लें। और वैसे सभी लोग 10 नंबर के लिए, चूँकि 10 नंबर आपके कैरियर के सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग देख लें। देखने में क्या जा रहा है, माइंड का स्टोरेज वैसे भी बहुत ज़्यादा होता है, क्वेश्चन रखने से आपका स्टोरेज जो कम नहीं हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी इट्स अ जॉक। द फादर ऑफ ज्योग्राफी इज़, ज्योग्राफी के फादर किन्हें कहा जाता है? जिस तरह यहाँ पे जोग्राफिया के वालिद कह लीजिए इसको उर्दू में, जोग्राफिया के वालिद कौन हैं? ऑप्शन आपके हैं हेक्टियस है, हेरोडोटस है, अरिस्टोटल है, हिप्पोरकस। तो क्या होगा? ज्योग्राफी के हवाले से पूछा जा रहा है। तो सवाल नंबर
200 का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पे 200 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, हिकेटियस जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आपको फादर ऑफ हिस्ट्री यानी तारीख़ के वालिद और जोग्राफिया के वालिद दोनों को जहन नशीन रखना है। तारीख़ के वालिद आए तो हेरोडोटस और जोग्राफिया के वालिद आए तो हिकेटियस। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो इसी वजह से ये यहाँ पे जिक्र है और मैं इसको थोड़ा इंडिकेट करके जोड़ के दोनों को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसे ज़रूर देखें। ठीक है, इसलिए कि ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 201। भूपेंद्र हज़ारिका वाज एसोसिएटेड विद। तो भूपेंद्र हज़ारिका जो थे इनका ताल्लुक़ किस चीज़ से था? क्या वो म्यूज़िशियन थे? यानी म्यूज़िशियन कहते हैं कि मौसीक़ीकार। ठीक है, उर्दू में मौसीक़ीकार, डायरेक्टर को डायरेक्टर ही बोलते हैं, सिंगर को मुगन्नी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा अगर देखेंगे सिंगर या गायकार ले लीजिए इसको, या डांसर। ठीक है, रक़्स करने वाला, नाचने वाला। तो किससे ताल्लुक़ था भूपेंद्र हज़ारिका का? 201 का सही जवाब क्या होगा? सवाल नंबर 201 का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पे देख लेते हैं। 201 का ऑप्शन 1 जो है म्यूजिशियन से उनका ताल्लुक़ था, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 200। एक मैराथन क्लास चलेगा, अच्छा खासा चलेगा, मतलब जिसमें हम टोटल मतलब अच्छा खासा एरिया को कवर कर लेंगे। कह सकते हैं कि 50 के आसपास क्वेश्चन हम कर ले रहे हैं आज। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 202 यानी 202। विच मुग़ल एम्पायर वाज इलिटरेट, मतलब मुग़लिया दौर का कौन सा बादशाह जाहिल था? यानी मुग़ल का कौन जाहिल बादशाह था? अकबर, जहांगीर, शाह आलम, हुमायूं। इलिटरेट कहते हैं जाहिल को, नाख्वानदा। ठीक है, तो इनमें से कौन सा एक मुग़लिया बादशाह जो कि इलिटरेट था, जाहिल था? तो 202 का सही जवाब क्या होगा? 202 का इलिटरेट जिसको माना जाता है वो कौन है? आपका यहाँ पे अकबर नाम सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 203 का टीचर डे इज़ रिलेटेड टू। टीचर डे जो है वो किससे मुताल्लिक है? यौम एसातिज़ा का ताल्लुक़ इनमें से किससे है? डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राधाकृष्णन या महात्मा गांधी। ये सारे के सारे अजीम हस्तियां हैं जिनमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं अगर एग्जैक्ट आप जवाब नहीं जानते हैं। तो ज़ाकिर हुसैन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आपका जो है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, महात्मा गांधी फादर ऑफ इंडिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन के नाम पे जो है टीचर्स डे यौम एसातिज़ा मुनाक़िद किया जाता है, मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 204। 204 में क्या कहा जा रहा है कि द बुक विंग्स ऑफ फायर इज़ रिटन बाई। विंग्स ऑफ फायर इज़ रिटन बाई APJ अब्दुल कलाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, नॉन ऑफ द एबव। तो 204 का सही जवाब क्या होगा? सवाल नंबर 204 का क्या है? आप लोग इसके आंसर ज़रूर करें, चूँकि मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ इसको। इससे ये होता है कि कंसंट्रेशन बना के आप लोग देख रहे हैं कि नहीं। तो 204 का आप लोग को बताना है, जो लोग भी देख रहे हैं अभी या फिर लास्ट में ज़रूर आप लोग बताएं, या जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं वो भी बताएं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। नेक्स्ट देखते हैं मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज़ फाउंड इन। यानी सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन है किस चीज़ में पाया जाता है? आपका मटर है, यहाँ पे पी मटर है, आलू, पोटैटो, राइस, चावल। ठीक है, एप्पल, सेब। तो किस में पाया जाता है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन? आपको बताना है कि 205 का सही जवाब क्या होगा। 205 का सही जवाब क्या होगा? तो देख लेते हैं 205 का जो सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे पी जो है मटर, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो मटर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 206। हार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज़। ये कुछ क्वेश्चंस या कुछ आपके जो थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है कंप्यूटर के हवाले से, वहाँ पे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो लोग एमएड कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है क्वेश्चन, क्योंकि एमएड में जो मानू का जो एमएड होता है उसमें आपको टेक्निकल ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से सवाल बनते हैं, जिसको कहते हैं इत्तलाआती व तरसीली टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आपके इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं कंप्यूटर से, तो वो लोग प्लीज़ देखें। और इससे पहले वाला जो वीडियो मैं बनाया हूँ उसमें भी अच्छा खासा क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से कवर हो गया। तो जनरल क्वेश्चन में कंप्यूटर आ जाता है, और एमएड के लोग ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ पे 10 नंबर कंप्यूटर ही से आना है या टेक्नोलॉजी से ही आना है, तो ये सारे क्वेश्चन वहाँ पे काम करेंगे।
206 में क्या कहा जा रहा है, हार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज़, यानी कंप्यूटर का जो हार्ट है यानी कंप्यूटर का दिल क्या है, CPU है, मदरबोर्ड है, रैम है, मॉनिटर है। तो क्या होगा आपका यहाँ पे सही ऑप्शन 206 का सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे आपका जो सही हो जाएगा CPU। ठीक है, CPU जो है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं हल्का सा। मसलन ये आपका कंप्यूटर है, ये आपका समझ लीजिए ये आपका जो CPU है, ठीक है, ये आपका कंप्यूटर है CPU, और यहाँ आपके पास जो है कीबोर्ड है। ठीक है, कीबोर्ड है। आप क्या करते हैं कीबोर्ड में, मसलन कोई चीज़ आप टाइप कर रहे हैं, थोड़ा सा सुनेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से टाइप, इनपुट, आउटपुट, ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पे आप कोई चीज़ टाइप करते हैं, ये सबका एक दूसरे से लिंकअप है। ठीक है, ये आपका वायर इसमें लगा हुआ है, फिर ये आउटपुट करता है आपका इसमें, तो हर एक का किसी न किसी से लिंकअप है। जब यहाँ पे आप कोई चीज़ डालते हैं तो सबसे पहले ये आपका आता है इसमें, ये CPU में आता है। कहाँ पे, CPU में आएगा। जो भी वर्ड आप डालते हैं, जिस तरह हम यहाँ पे ये टाइप करेंगे तो ये इसमें आएगा पहले CPU में, CPU के बाद फिर ये भेज देता है आपके डिस्प्ले पे। तो यहाँ पे दिखाता है कि डिस्प्ले पे दिखाएगा कि ए टाइप का, तो आपको पता चलता है कि हाँ हम ए टाइप किए थे तो ये हुआ। तो ये इजाज़त देता है, प्रोसेस जो करता है ये CPU का काम होता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये एकदम फादर कह लीजिए कि एकदम इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ये ना हो तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो इसी वजह से ये है। और यहाँ मैं बता दूँ ये आपका जो है इनपुट है। ठीक है, कीबोर्ड जो होता है इनपुट है, और ये आपका प्रोसीजर है। ठीक है, कीबोर्ड इनपुट है और ये CPU प्रोसीजर है, और मॉनिटर आपका ये आपका आउटपुट हो जाएगा। थोड़ी सी मज़ीद हो गई उनके लिए जो B.Ed के हैं, लेकिन M.Ed वालों के लिए काफ़ी अच्छा, या टेक्निकल लाइन से जो कर रहे होंगे उनके लिए अच्छा है। B.Ed के लिए इतना डीप में नहीं जाना चाहते, बट सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा सोचा बता दूं। ठीक है, तो ये यहाँ पे डायरेक्टली आपके लिए B.Ed वालों के लिए यही काफ़ी कि CPU जो है हार्ट ऑफ द कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 207, GT रोड कनेक्ट्स, GT रोड ग्रांट ट्रंक रोड जो है वो किस से जुड़ता है, अमृतसर टू कोलकाता, कोलकाता टू दिल्ली, दिल्ली टू बॉम्बे, बॉम्बे टू चेन्नई। तो क्या होगा आपका यहाँ पे सही 207 का सही जवाब क्या होगा, 207 का सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। क्या होगा वो आपका बिल्कुल बताना है, अमृतसर टू कलकत्ता। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोनालिसा वाज क्रिएशन ऑफ, ठीक है, पिकासो, माइकल एंग्लो, या लेनार्डो डा विंकी, या डेविड कॉपरफील्ड। तो क्या होगा 208 का सही जवाब, 208 का सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे 208 का जो सही होगा वो लेनार्डो डा विंकी। ठीक है, लेनार्डो डा विंकी। ये पूछा जाता है कभी कभी यहाँ से सवाल कि मोनालिसा किस चीज़ के लिए मशहूर है। तो मोनालिसा अपने पेंटिंग की वजह से मशहूर है, यानी मोनालिसा जो पेंटिंग है ये काफ़ी मशहूर पेंटिंग है और काफ़ी कॉस्टली इसकी पेंटिंग सेल होती है, बिकती है। तो ये मोनालिसा का जो वाज क्रिएशन ऑफ, तो इसको बनाया किसने था, लियोनार्डो डा विंकी ने, और ये पेंटिंग की वजह से काफ़ी प्रसिद्ध, मशहूर है, शोहरत याफ्ता है। 209 नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्समैन हु वाज एक्टेड इन फिल्म्स, इनमें से कौन सा एक ऐसा स्पोर्ट्समैन है, खिलाड़ी है जिन्होंने फिल्म में भी काम किया। फिर सवाल सुन लीजिए तर्जमा इसका कि इनमें से कौन से एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने फिल्म में भी काम किया। ऑप्शन से आपके यहाँ है, पेले है, मैराडोना है, रोनाल्डो है, नॉन ऑफ दीज हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 209 का सही जवाब क्या होगा, 209 का सही जवाब बिल्कुल यहाँ पे रोनाल्डो है। ये आपका मतलब स्पोर्ट्समैन भी रह चुके हैं और फिल्म एक्टर भी रह चुके हैं। तो रोनाल्डो का ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 209 का ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ फिल्म्स आर मेड, वेयर आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ फिल्म्स आर मेड, कि सबसे ज़्यादा फिल्म कहाँ बनाए जाते हैं पूरी दुनिया में। सवाल ऐसे बनेगा कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्में कहाँ बनती हैं। आपके ऑप्शन दे देगा, USA यानी अमेरिका, इंडिया, हिंदुस्तान कह देगा, जर्मनी को जर्मनी, ब्रिटेन को बरतानिया। तो क्या होगा यहाँ पे सही जवाब, 210 का सही जवाब क्या होगा, 210 का सही जवाब बिल्कुल यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा इंडिया। देखते हैं कि हर महीना हर हफ्ता दूसरिया तीसरिया निकलते रहता है। ठीक है, कभी हॉलीवुड है तो कभी साउथ है, तो मतलब सब निकलते रहता है। तो काफ़ी प्रोसीजर में फास्ट है इंडिया हमारा इस चीज़ में। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 212, व्हाट डू द 5 रिंग्स ऑफ द ओलंपिक, जो एक ओलंपिक होता है 5 रिंग्स का। ठीक है, 5 रिंग्स का ओलंपिक होता है।
और इस रिंग्स में लोग रहते हैं, ठीक है। ये समझ लीजिए 5 रिंग्स का ओलंपिक होता है, तो ये गेम है, ये 5 ओलंपिक ऑफ 5 रिंग्स यानी 5 गोले वाला ओलंपिक, ठीक है। व्हाट डू द 5 रिंग्स ऑफ ओलंपिक सिंबल रिप्रेजेंट, तो ये 5 रिंग्स का जो ओलंपिक होता है इसकी शनाख्त क्या है, ठीक है। इसकी शनाख्त क्या है, आपके ऑप्शन हैं 5 कंट्रीज़, 5 कॉन्टिनेंट्स, 5 रिवर्स, 5 माउंटेन्स। तो क्या है इसकी शनाख्त, कैसे आप पहचानेंगे 5 रिंग्स ऑफ द ओलंपिक है ये। तो 211 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 211 का बिल्कुल यहाँ पे 5 कॉन्टिनेंट्स जो है सही हो जाएगा, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स हमारे कितने हैं, जैसे एशिया है, अफ्रीका है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका, ठीक, इस तरह करके जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वो आपके टोटल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 212, विद विच स्पोर्ट वुड यू एसोसिएट डुरांड कप, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि डुरांड कप का ताल्लुक किससे है, किस खेल से है, डुरांड कप का ताल्लुक किस खेल से आपको बताना है। फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है या टेबल टेनिस। आई होप कि ये देखने के बाद क्रिकेट्स के बहुत सारे क्वेश्चन मतलब नियर अबाउट आपके कवर हो जाएंगे। अब और ज़्यादा देखने की आई होप कि आपको उम्मीद नहीं रहेगी कि आप फिर क्रिकेट से या खेल से संबंधित देखें, ठीक है। तो यहाँ पे 212 में सही जवाब क्या हो जाएगा, 212 का आपका जो सही होगा बिल्कुल यहाँ पे फुटबॉल है, डुरांड कप का ताल्लुक फुटबॉल से है। अगला देखते हैं 203 नंबर, वेयर वाज द गेम ऑफ फुटबॉल फर्स्ट प्लेड, सबसे पहले फुटबॉल गेम कहाँ खेला गया था। फुटबॉल गेम सबसे पहले कहाँ खेला गया था, एकदम फैक्ट होता है, इसको देखना पड़ता है। तो आपके यूएसए है यानी अमेरिका, इंडिया, या फिर आपके नेक्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पे हैं जापान, इंग्लैंड। तो क्या होगा 213 का सही जवाब, आपको बताना है कि 213 का सही जवाब क्या होगा। तो 213 का सही जवाब बिल्कुल आपका जो ये डी में कहा जा रहा है इंग्लैंड, तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा, ये इंग्लैंड में सबसे पहले फुटबॉल खेला गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2-4 क्वेश्चन है और ज़्यादा नहीं, की पेशेंस फ्यू मिनट्स नाउ। व्हाट इज़ अ टेबल टेनिस बॉल मेड ऑफ, यहाँ पे काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन है ये, मतलब बहुत ही अच्छी मालूमात है, ठीक है, कि व्हाट इज़ अ टेबल टेनिस बॉल मेड ऑफ, टेबल टेनिस का जो बॉल होता है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है, टेबल टेनिस का बॉल किस चीज़ का बना हुआ होता है। आपके ऑप्शन यहाँ पे रबर है, कॉर्क है, प्लास्टिक है या सेल्यूलॉयड, क्या है। तो 214 का सही जवाब क्या होगा, 214 का सही जवाब होगा, यहाँ पे चूँकि टर्म्स है टेक्नोलॉजी तो इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा। जिस तरह की हम पूछते हैं कि हम पेंसिल में कौन सा कार्बन पाया था, ग्रेफाइट पाया था, तो हम ग्रेफाइट को ग्रेफाइट ही याद करते हैं, वहाँ पे उसका तर्जमा नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसको भी आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा। तो सेल्यूलॉयड जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा, एकदम इसको जहन नशीन रखें। कहीं भी क्वेश्चन हायर एग्जाम के अगर प्रिपरेशन आप कर रहे हैं या वहाँ बैठ रहे हैं, अपेयर हो रहे हैं, तो वहाँ भी देखने को मिल सकता है। सेल्यूलॉयड यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर जनरल में पूछे कि टेबल टेनिस का जो बॉल होता है वो किस चीज़ का बनता है, तो सेल्यूलॉयड आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। 215 विच इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब हिंदुस्तान का मतलब कौमी खेल क्या है। आई होप कि सभी लोग जानते होंगे इसका सही जवाब, ठीक है। हिंदुस्तान का कौमी खेल क्या है, क्रिकेट है, हॉकी है, बैडमिंटन है, चेस है। तो क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान में मत रखिए कि वीरेंद्र सहवाग, धोनी, ये फला करके क्रिकेट माले, इसको आप मैं पहले ही निकाल दे रहा हूँ। अगर जिनको नहीं पता उनका जहन क्रिकेट के जाने में जाएगा, क्योंकि बहुत चलता है हिंदुस्तान में क्रिकेट। लेकिन है क्या नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा बिल्कुल ये आपका बैडमिंटन है। तो एक मरतबा दोस्तों को और शेयर करें, जो कोई भी अच्छी तरह प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो ऑफलाइन देख रहे हैं वो लोग भी शेयर कर दें, या जो अभी देख रहे हैं वो लोग भी शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा पूरा उठा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 216 में क्या कहा जा रहा है, नेम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू रीच द ओलंपिक फाइनल। नेम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू रीच द ओलंपिक फाइनल की मतलब है कौन से एक ऐसा इंडियन है जो ओलंपिक फाइनल में पहुँचे थे। आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं शाइनी विल्सन, पीटी उषा और मिक्सा सिंह, अश्विन, ठीक है, अश्विन नचप्पा। तो क्या होगा 216 का सही जवाब। 216 का सही जवाब क्या होगा आपको बताना, अगर पता है तो आंसर अपने कॉपी में आप टिक कर लीजिए। बिल्कुल यहाँ पे 216 में पीटी उषा जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, पीटी उषा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
ये आपका आज लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है। 207 में क्या कहा जा रहा है, नेम द फर्स्ट एशियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। नेम द फर्स्ट एशियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल की कौन से एक ऐसे एशियन शख्स हैं जिनकी रसाई इंग्लिश चैनल में सबसे पहले हुई या इंग्लिश चैनल पे वो पहुँचे थे, ठीक है। यानी इंग्लिश चैनल पे पहुँचने वाले सबसे पहले एशियन कौन है। मिहिर सेन, अनीता सूद, निशा मिलेट या आरती साहा। तो क्या होगा 217 का सही जवाब। 217 का सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल 217 का मिहिर सेन जो है ये सही हो जाएगा आपका यहाँ पे कि ठीक है, इन्होंने सबसे पहले इंग्लिश चैनल पे इनकी रसाई हुई। नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन होगा। और फिर कहना चाहूँगा कि पहली बार चैनल पे आए हैं, मानू से रिलेटेड या दीगर एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं, सी टेट, नेट, JRF की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या मानू से आप BEd या फिर MEd के भी कंटेंट्स कुछ मिल जाएंगे, DLED एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकॉन को दबा दें, वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। इन फ्यूचर आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टर्म गूगली इज़ एसोसिएटेड विद, एक टर्म बोला जाता है गूगली, इसका ताल्लुक किससे है। आपके ऑप्शन यहाँ पे हैं, पोलो है, क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, ठीक है। जिस तरह इससे पहले हम लोग देखे थे गैम्बिट है, गैम्बिट का एक टर्म आया था जो कि चेस वगैरह से संबंधित करके था। तो ये गूगली टर्म अगर बोला जाता है तो किस चीज़ में बोला जाता है या इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। 218 का सही क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे जो 218 का सही होगा क्रिकेट, ठीक है। तो गूगली का टर्म जो इस्तेमाल होता है वो क्रिकेट के खेल में या उसके कमेंट्री कह सकते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं और अगर आप इसे सही से देखें हैं या जो ऑफलाइन देख रहे हैं वो इसे सही से देखें या नहीं देखें तो एक मरतबा और इसको देखें, काफ़ी फ़ायदा होगा। मुख्तलिफ एग्जाम्स में ओवरऑल एक आपका माइंड मैपिंग हो जाएगा SST को लेकर के या GS को लेकर के, या फिर क्वेश्चंस के सेटअप कैसे होते हैं या क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इन तमाम चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर।